नाम 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 भजो रे, यीशु नाम 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 भजो रे, आत्मा 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 नाम 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 भजो रे, पिता 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 नाम 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 भजो रे, यीशु 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 नाम 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 भजो रे, आत्मा नाम 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 भजो रे, आत्मा नाम 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 भजो रे, त्रित्वा 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 नाम 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 भजो रे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 आराधना आराधना आराधना, मिलके गाए आराधना आराधना आराधना, 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 आपके मन में यीशु की आराधना, आपके घर में यीशु की आराधना, आपके जुबान में आपके मन में यीशु की आराधना, ये आपके लिए मुक्ति का कारण बने, आनंद का कारण बने, छुटकारा का कारण बने, शांति का कारण बने, आपके सारा समस्याओं में यीशु का अधिकार होने के लिए कारण बने। आराधना 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 आराधना, ये आराधना एक महान कृपा का छुटकारा का कारण बन जाए। आराधना आराधना स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु तेरी आराधना 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 आराधना, मेरे घर में तेरी आराधना, मेरे दिल में मेरे मन में मेरे शरीर में तेरी आराधना, मेरे
जीवन में यीशु की आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु नाम की आराधना, यीशु की महिमा, अब्बा तेरी आराधना, यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग जहां भी हो प्रभु, एकत्रित होकर अकेले परिवार वाले मिलके अपने जीवन में पाए आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए, या कुछ लोग अपने जीवन में जो समस्या है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, अन्य कठिन परिस्थितियां हैं, उसके बीच में आपको स्तुति करने के लिए एकत्रित हुए हैं प्रभु। जो लोग विश्वास और भरोसे के साथ या कोई रोते हुए आपके सामने एकत्रित हुए हैं, ये आराधना में उनके जीवन में आप अपना महिमा प्रकट कर प्रभु यीशु। केवल आपका जीवित रहते समय चमत्कार केवल नहीं, आपका दुख भोग भी, आपका क्रूस मरण भी हमें बचाने के लिए एक उत्तम तरीका था। ये विश्वास हमको दीजिए प्रभु। आप केवल जीवित रहते समय नहीं, सहते हुए मरते समय भी आप हमारे लिए बचाव का कार्य कर रहा था। स्वर्ग का सबसे बड़ा काम आपने उसी से किया। आपका दुख भोग द्वारा, आपका क्रूस में बेली चढ़ाते समय भी आप हमें नया जीवन दे रहा था प्रभु। हमें पाप से मुक्त कर रहा था। हमें प्रभु का संतति दोबारा आप बना रहे थे। हमें आप धर्मोत्साही बनाने के लिए क्रूस में मरा प्रभु यीशु। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका क्रूस मरण द्वारा, दुख भोग द्वारा आपने हमें प्रभु पापों से मुक्त कर दिया। हमें पवित्र जनता बनाया प्रभु, ईश्वर की अपनी जनता बनाया प्रभु, और हमें धार्मिकता में, पवित्रता में उत्साही बनाया प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु। ये बात पर विश्वास करने की कृपा मिले। हालेलुया, हालेलुया। इसकी स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 14 में इस तरह हम पढ़ते हैं, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार के बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनके अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस जो ईसाइयों का शत्रु था, ईसाइयों को मारते थे, संत पौलुस ये कहता है, यीशु का ईसाइयों का शत्रु साउल पौलुस बन गया। यीशु में विश्वास करने लगे, यीशु का महिमा देखा, तब से उन्होंने यीशु का बलि का रहस्य समझ लिया। इस प्रकार इसलिए उन्होंने कहा, यीशु इसलिए अपने आप को बलि चढ़ाया, जिससे यीशु हमें हर प्रकार का बुराई से मुक्त करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार में हम इस तरह पढ़ते हैं, वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। बोलिए आमीन, 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 आमीन। यीशु के जन्म के समय में यीशु के विषय में सुनाया गया भविष्यवाणी देखिए, यीशु का मृत्यु के समय पूरी हुई। वह साक्ष्य के रूप में, उत्तम बोध और विश्वास के रूप में संत पौलुस ने कहा, पापों से मुक्त करेगा। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले प्रवचन, भविष्यवाणी, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 21, वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। सच में यीशु को बलि द्वारा वही सबसे पहले पूरी हुई, हमें पापों से मुक्त कर दिया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु का बलि में हम भाग लेते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। यीशु का बलि में विश्वास करते हुए, क्रूस मरण विश्वास करते हुए, हम जब एक
क्रूस का रास्ता भक्ति के साथ करेंगे, उससे भी हमको पापों से, कई प्रकार का पापों से मुक्ति मिलेगा, क्योंकि ये प्रायश्चित बलि के रूप में साधारण व्यक्ति का प्रतिदिन का बलि है, एक क्रूस का रास्ता। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति अकेले एक क्रूस का रास्ता करेंगे, या परिवार मिलके, या एक मंडली मिलके, विश्वासीगण मिलके कहीं भी यीशु की क्रूस का रास्ता करेंगे ना, वो भी एक प्रायश्चित बलि के बराबर है। इसलिए कई लोगों को ये क्रूस का रास्ता विश्वास के साथ करने के बाद ये गवाही दिया है, चंगाई मिला, छुटकारा मिला, पापों से छुटकारा मिला, कई लोगों ने गवाही दिया है। इसलिए यीशु के बलि में विश्वास करके जीना, क्रूस का रास्ता करना, ये हमारे लिए एक अनुग्रह का, छुटकारा का, आशीष का एक तरीका है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन संज्ञा 3 का दूसरा वचन। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिससे पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया। ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु के शरीर में हम मानव जाति का पाप को दंडित किया, जिससे हम पाप से मुक्त कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमको वो पापों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगा? हमारे लिए क्रूस में बलि चढ़ाए गए यीशु के बलि में विश्वास करने से। ईश्वर अपना कार्य पूरा किया, ईश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु हमें मुक्ति दिलाने का, पाप के बंधन से छुड़ाने का कार्य क्रूस में बलि चढ़ा कर किया। अभी हम विश्वासियों को पापों से मुक्ति कैसे मिलेगा? पाप का अभिशाप से हमको मुक्ति कैसे मिलेगी? वो यीशु के बलि में विश्वास करने से, वो यीशु के बलि में जीवन जीने से। बाद में हम भी दूसरे लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए बलि बनने से, कई खराब चीज छोड़ने से, त्यागने से, हर तरह का बुराई का खुशी छोड़ने से, वो भी बलि है, हमको पापों से मुक्ति मिलेगी। और हमारा ये बलि द्वारा हमारे परिवार के और लोगों को मुक्ति मिलेगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। तो यीशु का बलि का पहला लक्ष्य यही था, बुराई से मुक्त करे। दूसरा, पवित्र जनता बनाने के लिए। तीसरा है ईश्वर की अपनी जनता बनाने के लिए। 14 लक्ष्य यही था, भलाई करने में उत्सुक बनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तीतुस के लिए लिखा हुआ ये वचन के अनुसार संत पौलुस 4 लक्ष्य बताते हैं यीशु का बलि में। यीशु क्यों बलि चढ़ाया? 4 लक्ष्य। पहले बुराई से मुक्त करने के लिए, दूसरा पवित्र जनता बनाने के लिए, ईश्वर की अपनी जनता बनाने के लिए, 4 भलाई करने के लिए, हमें उत्सुक व्यक्ति शिष्य बनाने के लिए। पहला हमने देख लिया, बुराई से मुक्त करने के लिए। दूसरा क्या है? पवित्र जनता बनाने के लिए, और ईश्वर की अपनी जनता बनाने के लिए। पवित्र जनता, ईश्वर की अपनी जनता। हम देखते हैं ये 2 और 3, दूसरा और तीसरा लक्ष्य ईश्वर को शुरू से ही था, शुरू से ही ज्यादा समय बोला। यिर्मयाह के ग्रंथ में हम कई जगहों में हम इस तरह पढ़ते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11 वचन संज्ञा 5 में हम इस तरह पढ़ते हैं, इस प्रकार तुम मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। तब मैंने तुम्हारे पूर्वजों से जो शब्द खाकर ये प्रतिज्ञा की है कि मैं उन्हें ऐसा देश प्रदान करूंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार नहीं, कई बार प्रभु ने ये आशा किया, जब जब इस्राएल जनता पाप करके ईश्वर से बिछुड़ कर जीवन जीने लगे, अपना सामर्थ्य, अपना अहंकार के साथ जीवन जीने लगे, तो ईश्वर को दुख लगा। तो खोया हुआ मेमने के जैसे ईश्वर उसको लाना चाहते हैं, वापस लौट लाने के लिए कोशिश करते हैं, उनको बुलाते हैं। बुलाने का तरीका समय समय पर नबियों को भेजते हुए इस्राएल जनता को बुलाने के लिए, वापस लौटाने के लिए कोशिश किया। तो प्रभु की क्या इच्छा थी? यिर्मयाह का ग्रंथ 11 का 5 में, इस प्रकार तुम मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। देखिए ईश्वर कितना चाहा कि इस्राएल जनता अपना जनता बन जाए और ईश्वर उनके लिए अपना पिता या ईश्वर बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी 24 का 7 में
30 का 22 में और 32 का 38 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर की ये इच्छा, इस्राएली मेरी अपना प्रजा बन जाए, अपने संतान बन जाए, मैं उनके लिए ईश्वर होऊंगा। कितना चाहता था, क्योंकि ईश्वर का अपनी जनता बचाकर लाया मिस्र देश से, लेकिन वो जनता ईश्वर के साथ नहीं रहता है। बुराई करके, अशुद्धता का कार्य करके, आज्ञाओं को उल्लंघन करके, मूर्ति पूजा करके, अन्य बुराई करके ईश्वर से, धार्मिकता से बिछुड़ कर जीवन बिताया। वो विपत्ति की ओर जा रहे थे, मृत्यु की ओर जा रहे थे। अपने हठ धार्मिकता के कारण वे कमजोर हो रहे थे, विपत्तियों को सामना कर रहे थे। ये सब देखते हुए प्रभु को दुख लगा, इसलिए नबियों को भेजता है, यशायाह नबी को, यिर्मयाह नबी को, यिर्मयाह नबी को, हबक्कुक नबी को, हग्गाई नबी को, इस तरह का अनेक नबियों को प्रभु ने भेजा, ताकि जन अपनी खोए हुए जनता को अपना जनता बना सके, पवित्र जनता बना सके, पवित्र जीवन जीने के लिए उत्सुक बना सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने माता पिता चाहता है अपने बच्चे जो अपने माता पिता को बिछुड़ कर मर्जी के अनुसार जीवन जीते हुए, पाप का जीवन जीते हुए अपने जिंदगी को खराब करते हैं। कितना माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटी लौट आए, मेरा बेटा लौट आए, अपने बातों पर चले, माता पिता के बातों पर चले और आशीष का पुत्र पुत्री बनकर जीवन बिताए, जैसे ईश्वर चाहते हैं। वैसे कितने माता पिता आज जो हमारे बीच में दुखी है, आंसू बहाते हैं अपने बच्चों के प्रति, जैसे प्रभु चाहता है हम उनके माता पिता बने, वो हमें समझे, आदर करे और उत्तम संतति बनकर आशीष का जीवन बिता सके। कितना माता पिता आप लोग चाहते होंगे। ईश्वर जितना चाहते हैं उतना आप लोग को चाहते हैं। जरूर उसके लिए हम भी यीशु के समान बेली बनना है। माता पिता आप अपने बच्चों के लिए जो दुख सहते हैं, एक बुराई का खुशी आप छोड़ देते, नशा छोड़ देते हैं, मानो आप अपने बच्चों को पाने का कार्य शुरू किया। ये आप खाते पीते मौज मस्ती करते हुए, बुराई करते हुए जीवन बिताते हैं, तो ये जिद नहीं करते, ये आशा नहीं कर सकते। बिछुड़ कर चले गए बच्चे लोग आपके पास आए, मुश्किल है आना, क्योंकि उधर आप लोगों के बच्चों के बीच में एक प्रतिबंध आया, पाप का प्रतिबंध, शैतान का अधिकार उधर आ गया। उसको हटाना है, उसके लिए अपने आप को बलि चढ़ाना है, अपने भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को बलि चढ़ाना है, जैसे यीशु अपने जीवन तक बलि चढ़ाया। यीशु को इतना मुश्किल से दुनिया को बचाना पड़ा, मुश्किल तरीके से, माने सहते हुए, मरते हुए हम सबको बचाना पड़ा। तो हम अपने संततियों को, औरों को कैसे बचा सकते हैं? हमारे जीवन में भी एक बलि जरूरी है, बलि जरूरी है, एक सहन जरूरी है, अपने आप को त्यागना जरूरी है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन एक बार हम गाएंगे, इस वचनों को हम एक बार गाएंगे, दिल से, मन से, विश्वास के अर्थ समझकर ये वचन हम एक बार गाए। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे। आओ हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो और उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। तीतुस अध्याय 2 वचन संख्या 14। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें कैसे प्रजा बनाए, और हमें कैसे प्रजा बनाए, जो शुद्ध हो, जो उनके अपने हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, जो शुद्ध हो, जो उनके अपने हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना और हो। अंत में ईश्वर का आखिरी वो लक्ष्य यही था कि हम धर्मोत्साही बन जाए,
यीशु के कारण, यीशु के बलि के कारण यीशु हमें बचाने के लिए अंत तक उत्साही था। उसके लिए यीशु अपना जीवन तक समर्पित करने के लिए उत्सुक था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कि हम अपने जीवन में कुछ भलाई कहने के लिए उत्सुक है, उसके लिए कुछ दुख सहने के लिए है कि हम सहमत है, तैयार है, उत्साही है। जरा से देखो, एक पल परख कर देखो, दुनियादारी भलाई होने के लिए, एक जीत के लिए, दुनिया के एक खुशी के लिए, सफलता के लिए हम कितना खुश होते हैं, कितना उत्साही होते हैं। लेकिन यीशु इस दुनिया में हमारा कोई जीत के लिए नहीं, बल्कि हमारे आत्माओं को बचाने के लिए यीशु अपने ऊपर क्रूस उठाने में उत्सुक था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे कत्रिक कलीसिया में हजारों संत लोग हैं, वे आत्मा को बचाने में उत्सुक थे। इतना उत्सुकता उन लोगों ने दिखाया, उन लोग इतना उत्साही बने कि यीशु के लिए दुख सहते हुए मरने के लिए तैयार हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम अपने जीवन में जरूर अपने परिवार चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए तैयार है और कई काम करने के लिए हम उत्सुक हैं। हम अपने परिवार के लोगों को, प्यारे लोगों को खिलाने के लिए, विशेषकर मम्मी लोग कितना उत्साही है अच्छा खाना पकाने में, अपने लोगों को या उनके समस्या को बचाने के लिए कितना उत्सुक है। लेकिन एक दूसरे के प्रति आत्मा को बचाने के लिए कितना उत्साही है। उसके लिए क्या हम एक बुराई छोड़ने के लिए तैयार है? बहुत बड़ी महिमा हमारे जीवन में, परिवार में होने के लिए, ईश्वर की आशीष हमारे परिवार में उतरने के लिए, चमका होने के लिए एक बुराई कम से कम छोड़ने के लिए कितना उत्सुक है हम, कितने हम तैयार है। उसके अनुसार होगा आगे ईश्वर का महिमा हमारे जीवन में, ईश्वर का आशीष हमारे जीवन में। चाहे वह कुछ भी हो, चंगाई हो, छुटकारा हो, उद्धार हो, सफलता हो, शादी हो, जो भी हो, हमको आशीष चाहिए तो हमारे तरफ से उत्सुकता हमको दिखाना चाहिए। यीशु के साथ 3 साल शिष्यगण रहे, जीवन बिताए, उतना उत्साही नहीं थे। लेकिन पेंतकुस्त के बाद हम देखते हैं यीशु के लिए दुख सहने के लिए वे तैयार होते थे और इतना उत्साही थे, इतना आनंद मनाए कि महासभा से निकलते समय वे अपने आप को यीशु के साथ या यीशु के लिए दुख सहने के लिए योग्य समझे गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। उसमें उत्साह भी है। दूसरा कुरिन्थियों का नाम पत्र अध्याय 8 का 22 में हम इस तरह पढ़ते हैं, इन दोनों के साथ हम अपने एक और भाई को भेज रहे हैं। हमने बारंबार अनेक मामलों में उसके धर्मोत्साह की परीक्षा ली है। इस कार्य के लिए उसका उत्साह और भी बढ़ गया है। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस का उत्साह को देखते हुए और कई शिष्य उनसे जुड़ने के लिए कोशिश किया और उतना उत्साही थे। देखो, संत पौलुस बहुत सारी विपत्तियों को, परेशानियों को, उल्टा परिस्थिति को सामना करने पर भी यीशु के लिए सफर करते हुए अलग अलग जगह जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए कितने उत्साही थे। माने जीवन का प्रतिबंध, दुख, मार, धमकी, बीमारी, समस्या, दुर्घटना, कुछ भी पौलुस को निरुत्साह नहीं कर दिया, क्योंकि उसमें एक आत्मा प्रज्वलित था, यीशु की आत्मा, जिन्होंने हमें बचाने के लिए उत्साही बने रहे, मृत्यु तक, क्रूस उठाने के लिए तक उत्साही बने रहे। वो यीशु का आत्मा पेत्रुस को मिला, संत पौलुस को मिला। प्यारे माता पिता, भाइयों बहन, मेरे दोस्तों, यीशु के लिए उत्साही बनिए। ये 40 में हम धर्मोत्साही बनिए, आत्माओं को बचाने में उत्साही बने रहिए। कई पाप छोड़कर, ज्यादा प्रार्थना करके, ज्यादा समय वचन पढ़ते हुए, प्रत्येक बुराई जो आप उनका अधीन हो गए हैं, ये शिकार हुए होंगे, बार बार आपको करना पड़ता है, वो बुराई छोड़कर धर्मोत्साही बनिए, भलाई करने में उत्साही बनिए। उसमें आप खुशी महसूस कीजिए, तो आने वाला दिन आपके लिए चमत्कार का दिन होंगे, समय होंगे, और यीशु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। आप आने वाला दिन आपका परिवार में प्रभु का महिमा होगी। तैयार होना, उसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए मिलकर यीशु की आराधना करें, यीशु के बलि में हम विश्वास करें, क्योंकि वो बलि द्वारा यीशु हमें पापों से मुक्त कर दिया, हमें पवित्र जनता बनाया, अपनी जनता बनाया।
यीशु के बलि हमें ईश्वर की जनता बना लिया, क्योंकि हम अपने पापों द्वारा बिछुड़ कर चले गए थे और हम धर्मोत्साही बने रहेंगे। आइए यीशु की आराधना करके यीशु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, मिलकर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में, मिलकर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, मिलकर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में, मिलकर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में, मिलकर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में, प्रभु जी तेरे चरणों में। प्रभु यीशु, इस वक्त हम समर्पित करते हैं, हम मिलकर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना हम करते हैं। प्रभु यीशु, आप हमें आसानी से मुक्ति नहीं दिलाया, पापों से मुक्त नहीं कर दिया है। आसानी से आप हमें ईश्वर के पवित्र जनता, ईश्वर की अपनी जनता नहीं बनाया और हमें भलाई करने के लिए उत्सुक नहीं बनाया। उसके लिए आपको प्रभु, ये दुनिया जो ऐसे सोचते हैं, पराजय का काम करना पड़ा, मृत्यु सहन का, जिसको दुनिया नहीं चाहती है, एक पराजित कार्य समझते हैं, पराजय का कार्य समझते हैं। बल्कि प्यारे भाई और बहन, माता पिता, आप अपने लिए, दूसरों के लिए, परिवार का मुक्ति के लिए आप दुख सहते हुए, आपको जो बुराई का खुशी है, बुराई का माध्यम है, वो सब छोड़कर त्याग का, भलाई का जीने के लिए आशा करके हम प्रभु से कृपा मांगे, उसी से हमको मुक्ति मिलेगी, उसी से हमारे परिवार वालों को मुक्ति मिलेगा। प्रभु, आपकी ओर आप तो डाकर आपकी आराधना हम करते हैं। यीशु के समान प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर पप्पा मम्मी, पति या पत्नी, एक दूसरे के प्रति मुक्ति का माध्यम बने, दूसरों का पवित्रता का कारण बने, जिससे वो अपना बन जाए, पराया नहीं। जो अलग हो गए लोग आपके निकट आ जाए। कई लोग नष्ट हुए व्यक्ति को, बिछुड़ कर चले गए लोगों को गलत तरीका से अपनाना चाहते हैं, तंत्र मंत्र द्वारा पास ले आना चाहता है, मनाना चाहता है, लेकिन यीशु ऐसा नहीं किया। सहते हुए, बलि चढ़ाते हुए शत्रुता के दीवारों को तोड़ दिया और दूर चले गए जनता को अपने पास बुलाया और वे धार्मिकता में जीने का संदेश बनाया। अपने प्रत्येक व्यक्ति को समर्पित कीजिए, बच्चों को समर्पित कीजिए, बेटा बेटे को समर्पित कीजिए, जीवन साथी को समर्पित कीजिए, जो अपने रिश्ते से, अपने प्यार से अलग हो गए, परिवार से अलग हो गए, धार्मिकता से दूर चले गए हैं, पवित्रता से दूर चले गए हैं, विश्वास और प्रार्थना से दूर चले गए हैं, सबको प्रभु पास ले आना चाहते हैं। उसके लिए एकमात्र माध्यम प्रभु के बलि में विश्वास करके हम खुद दूसरों के लिए दुख सहते हुए बलि बनना, दोनों हाथों को उठाते हुए अपने निवेदनों को यीशु के बढ़ाते हुए जोर से एक बार स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, जितने परिवार के लोग इस वक्त अपने परिवार से बिछुड़ गए
लोगों को, प्रियजनों को अपने पास लाना चाहते हैं, अपने घर में बुलाना चाहता है, वापस लौटाना चाहता है। जीवन साथी गलत रिश्ता में होंगे, बुरी आचरण में होंगे, आदत में होंगे, नशेबाजी में होंगे, घर का देखभाल नहीं करते होंगे, घर का खर्च नहीं उठाते होंगे, वो सब के घर पर ध्यान देने का कृपा उनको मिले प्रभु। वे वापस लौट आए, धार्मिकता का जीवन बिता सके, घर का अपना व्यक्ति, अपना जीवन साथी बन जाए, अपने घर का पापा बन जाए, मम्मी बन जाए, भाई बहन बन जाए, प्रभु का भक्त बन जाए। यीशु सभी प्रार्थना सुनिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 समर्पित कीजिए प्यारे भाई बहन, पापा मम्मी, बच्चे लोग अपने माता पिताओं के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना आराधना। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। तीतुस का 2:14 के बाद गाते हुए यीशु का आशीष प्राप्त करे। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें कैसे प्रजा बनाए, और हमें कैसे प्रजा बनाए, जो शुद्ध हो, जो उनके अपने हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, जो शुद्ध हो, जो उनके अपने हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। यीशु आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त करें। यीशु आप आपका आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्रदान कीजिए प्रभु। बहुत बड़ा महिमा के लिए, अपने परिवार की मुक्ति के लिए, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का मन का परिवर्तन के लिए मैं भी अपने तरीके से प्रभु मुक्ति का माध्यम बन सकूं। प्रभु आशीष दे प्रभु यीशु। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, मिलकर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में, मिलकर